तो अगर किसी ने यहाँ पे पोजीशन ली होती और यहाँ पे वो निकल गया होता तो उसको करीब करीब 18% का लाभ हो रहा होता। एक निफ्टी 50 के स्टॉक में 4% की गिरावट तो बहुत ही ज़्यादा है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन छोटा बुधवार में हम एक ऐसे स्टॉक की चर्चा करते हैं जिसने एक भारी गिरावट देखी, जो आज का टॉप लूज़र रहा। तो आज का टॉप लूज़र रहा LT माइंडट्री। इसने करीब करीब 4% की गिरावट देखी। बड़ी भारी गिरावट है। एक निफ्टी 50 के स्टॉक में 4% की गिरावट तो बहुत ही ज़्यादा है। तो LTIM का विश्लेषण हमने कुछ समय पहले चार्ट ऑफ द डे में किया था। तो ये हमारा कम्युनिटी सेक्शन है, यूट्यूब का कम्युनिटी सेक्शन है। यहाँ पे 18 जुलाई को हमने LTIM का विश्लेषण किया था। तो यहाँ पे मेरे नोट्स लिखे हुए हैं, तो आप कम्युनिटी सेक्शन पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे नोट्स में क्या है। तो हमारा विश्लेषण ये था कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है और यहाँ पे स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड में है। तो इस स्टॉक में एक स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन आवरली कैंडल्स को देख के, क्योंकि ये स्टॉक सपोर्ट से काफ़ी दूरी पे था। तो चलिए देख लेते हैं कि 18/7 के बाद स्टॉक में क्या हुआ। तो 18/7 को एक बड़ी अच्छी मानव कैंडल बनी थी। उस दिन स्टॉक ने करीब करीब 3.25% की बढ़त देखी थी, परंतु ये कैंडल अपने सपोर्ट से काफ़ी दूर थी। इसलिए मैंने कहा था कि इस स्टॉक में एक स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन तो ली जा सकती है, लेकिन आवरली कैंडल्स को देखना पड़ेगा, इंट्राडे कैंडल्स को देखना पड़ेगा। तो उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन उसके बाद वाह क्या चाल बनाई है स्टॉक ने। चलिए देख लेते हैं, अगर किसी ने निवेश किया होता तो उसको कितना लाभ हुआ होता। मान लेते हैं 18/7 को ही किसी ने निवेश कर दिया था और वो अभी तक बना हुआ था। तो कोई अभी तक भी बना हुआ है तो उसको आज की भारी गिरावट के बाद भी 6.25% का फ़ायदा हो रहा होगा। तो चलिए इसको हटा देते हैं और अगर देखते हैं कि किसी ने ठीक तरह से स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन ली होती तो क्या हुआ होता। तो अगर किसी ने यहाँ पे पोजीशन ली होती और यहाँ पे वो निकल गया होता तो उसको करीब करीब 18% का लाभ हो रहा होता। तो अब कोई पूछेगा कि यहाँ टॉप पे कोई पोजीशन क्यों एग्जिट करता, यहाँ पे क्यों निकल जाता। वो इसलिए निकल जाता कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक हाई बना था, उसके बाद स्टॉक ने एक डिप लिया था और काफ़ी समय बाद स्टॉक उस भाव पे वापस आया है। तो इसीलिए यहाँ पे निकल जाना ही बेहतर था। तो चलिए जल्दी से हम LTIM का पहले मासिक चार्ट देख लेते हैं। रुकिए ज़रा, क्या आप स्विंग ट्रेडिंग को पूर्णतः समझना चाहते हैं तो आप मेरे फ्री कोर्स को देख सकते हैं। मेरा फ्री कोर्स इसी YouTube चैनल पर उपलब्ध है। इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो ये प्लेलिस्ट का नाम है स्विंग ट्रेडिंग ट्रेनिंग। तो इस प्लेलिस्ट में आपको 24 लेसन्स मिल जाएंगे, 24 वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप एक एक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पूर्णतः समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो पे वापस चलते हैं। तो मासिक चार्ट में तो लग रहा है कि स्टॉक पहले अप ट्रेंड में था, फिर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आया, फिर अप ट्रेंड में गया, फिर एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड आया। तो अभी स्टॉक कुछ समय से एक अप ट्रेंड में है। साप्ताहिक चार्ट को भी देख लेते हैं। तो साप्ताहिक चार्ट में ऐसा लग रहा है कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में था और उसके बाद एक साइडवेज ट्रेंड में आ गया है। तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड था और उसके बाद यहाँ पे एक साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। तो चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो साइडवेज ट्रेंड में हम स्टॉक में एक स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन ले सकते हैं। तो चलिए इन आकृतियों को हटा देते हैं और दैनिक चार्ट पे चलते हैं। तो चलिए दैनिक चार्ट का विश्लेषण करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे जिन भी स्टॉक्स के विश्लेषण करते हैं उसमें मेरी खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं होती है। हम इन स्टॉक्स को रैंडमली ले लेते हैं। हम आज का टॉप लूज़र ले लेते हैं और उसी का विश्लेषण करते हैं। तो इसलिए अगर आपको इस स्टॉक में निवेश करना है तो आप अपना विश्लेषण खुद ही करिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की रेखा बना देते हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे एक वैली है और ये कैनियन है और यहाँ पे दूसरी वैली बन रही है। तो चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये पहली वैली है, ये कैनियन है और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में यहाँ पे एक दूसरी वैली बने। तो वो कितनी देर में बनेगी वो तो समय ही बताएगा, परंतु हम मान सकते हैं कि इसको बनने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होता है। तो आज तो स्टॉक ने काफ़ी भारी गिरावट देखी है, तो आज तो इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता।
परंतु ऐसे समय पे हमको स्टॉक की मॉनिटरिंग शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आज स्टॉक ने गिरावट देखी है तो हो सकता है कि यहाँ पे दूसरी वैली बननी शुरू हो गई हो। तो आगे आने वाले समय में आप इस स्टॉक को मॉनिटर करते रहिए, देखते रहिए। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे दूसरी वैली बनी है और उसके बाद स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और अगर आप उसमें निवेश करेंगे तो इसका टारगेट काफ़ी बड़ा आएगा। तो आप क्या नीचे कमेंट करके मुझको बता सकते हैं कि क्या टारगेट आना चाहिए। तो मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है, इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, इसमें क्या खरीदारी करनी चाहिए या इसको मॉनिटर करना चाहिए, इसमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका विश्लेषण क्या है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जोर से एक थम्स अप दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। नमस्ते और धन्यवाद।